गुड इवनिंग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने 20 क्वेश्चनों की जो लिस्ट थी या 20 क्वेश्चन जो थे वो मैंने क्या करवा दिए, पूरे करवा दिए। आज हम लोग 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, तो आपके पास में बिना देरी किए हुए मैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साइन ए साइन 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री और साइन 38 डिग्री का मान होगा तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है √3/2, यहाँ से थर्ड ऑप्शन है कितना 1 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में √2। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास पता है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपके पास कितना होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? तो यहाँ से मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में लिखा कि साइन 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री और साइन 38 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास में इस फार्मूले को क्या किया, यूज किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ से कितना हो गया, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ से 22 प्लस 38 डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन, ये आपके पास 8 2 10 3 60 डिग्री, साइन कितना 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो आपके पास भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। अब हम लोग कितना देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साइन 75 का मान साइन 75 डिग्री का मान होगा। क्या होगा? नंबर 1 आपके पास में अंडर रूड यहाँ से कितना, √3 प्लस 1/2 √2। सेकंड आपके पास हो जाएगा √3/2। थर्ड आपके पास कितना हो जाएगा, √3 - 1/2 √2। और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। आपके पास मैंने क्या किया, यहाँ से लिया साइन 75 डिग्री, इसको तोड़ दिया साइन 45 प्लस 30 डिग्री, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अभी देखो ये वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ई बी। तो लगा दिया मैंने, साइन ए साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारे पास साइन 45 का मान कितना, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ से तुम्हारे पास यदि हम हल करना चाहें तो हल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से √3/2 √2 और प्लस 1/2
2√2 हमने क्या कर लिया, एलसीएम। तो यहाँ से √3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपके पास में आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपके पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास में, 23। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, 23 नंबर क्या दिया है, 1 प्लस आई अपॉन √2 का मान है। क्या मान है, पहला आपके पास आई हो सकता है, दूसरा कितना माइनस आई हो सकता है, तीसरा √i हो सकता है, और चौथा माइनस √i हो सकता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, जो आपके पास 1 प्लस आई अपॉन √2 था, इसको मैंने कैसे लिखा, रूट लगाया, रूट लगाने के पास 1 प्लस आई अपॉन √2 का क्या कर लिया, होल स्क्वायर। जैसे आपके पास में आपको ध्यान हो क्या, अंडर रूट ये कोई एक्स है, एक्स को यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से रूट लगाया और एक्स स्क्वायर कर लिया, तो इस रूट से पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक्स बराबर एक्स के। तो यहीं पे मैंने क्या किया, इसका रूट लगाया, और रूट लगाने के बाद इस पर क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया। तो अब यहाँ से मैंने रूट लगाया, ऊपर का स्क्वायर किया, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन अंडर √2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab अपॉन यहाँ से √2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आई स्क्वायर का मान -1 और प्लस का 2i अपॉन कितना हो गया, 2। इस -1 से +1 कट गया, तो आपके पास अंडर रूट 2i अपॉन कितना हो गया, 2। इससे ये कट गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, √i आ गया। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसको मैं साफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है 7 प्लस 5i अपॉन 3 माइनस 2i को a प्लस ib के रूप में मान होगा। a प्लस ib के रूप में क्या मान होगा, तो इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 11 अपॉन 13 माइनस 29 अपॉन 13। दूसरा ऑप्शन क्या है, -11 अपॉन 13 माइनस 29 अपॉन 11, नहीं 13 ही होगा, 13i। और यहाँ से तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, माइनस का 11 अपॉन 13 प्लस 29i अपॉन 13। और चौथा ऑप्शन क्या है, 11 अपॉन 13 प्लस 29 अपॉन 13i। ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन डाला, 7 प्लस 5i अपॉन 3 माइनस 2i। आपको पता है कि जब अंश बटे हर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको a प्लस ib रूप में लाने के लिए डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैसे भी करें। तो मतलब डिनोमिनेटर में एक रियल वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको z के बराबर मान लिया। अब मैंने यहाँ से z बराबर 7 प्लस 5i अपॉन 3 माइनस
2i, और इस नीचे का डिनोमिनेटर का क्या कर दिया, कॉन्जुगेट, तो 3 प्लस 2i अपॉन 3 प्लस 2i। अब आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ से देखो इस 7 को पकड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना 14i हो जाएगा, यहाँ से 5i का 3 में करवाया तो 15i हो गया, और प्लस का यहाँ से कितना हो गया 10i स्क्वायर हो गया टोटल अपॉन। अब आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भैया i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो ये आपके पास 3 स्क्वायर हो गया माइनस 2i का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखो 21 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 29i हो जाएगा, और ये i स्क्वायर का -1 तो ये माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर। तो इसे हम लोग हल करेंगे तो 21 से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, और प्लस का 29i अपॉन ये आपके पास 9, और ये i स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकता हूँ 11 प्लस 29 अपॉन कितना 13, 29 अपॉन 13। तो इसे यदि हम a प्लस आई बी के रूप में लिखें तो 11 अपॉन 13 प्लस 29 अपॉन 13i, ये आपके पास किसके रूप में हो गया, a प्लस आई बी के रूप में हो। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, लेकिन हमारे पास में रियल पार्ट भी और इमेजी पार्ट कैसा है, दोनों पॉजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, 25 क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना है 5 इंटू यहाँ से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 4 का मान है। कौन सा मान होगा, पहला ऑप्शन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरा आपका ऑप्शन है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में माइनस का कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ से आपके पास कितना दिया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 5, और यहाँ से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 4। मैंने आपको डिमाइवर थ्योरम में बताया था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना माइनस का n हो, तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n लिख सकता हूँ। और इसे यदि हम डिमाइवर थ्योरम लगा देंगे तो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ध्यान देना, मैंने यहाँ से क्या किया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 5, और यहाँ से कितना कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस आई साइन थीटा की होल पावर, ये जो निगेटिव था ये कहाँ पहुँचा लिया पावर में, तो माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो इनके और इसके बेस समान हो गए, और गुणा में घातें बेस समान होने पर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर, ये आपके पास 5 और ये माइनस का 4, तो ये आपके पास कितना बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना बचा 1 बचा। तो हम डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो लगा भी देते हैं वाई डिमाइवर थ्योरम। तो ये कहाँ एंगल में आ जाएगा, तो कॉस 1 थीटा मतलब थीटा ही लिख दिया, प्लस
आई साइन 1 थीटा, तो थीटा ही लिख दिया। तो भैया आपके पास ये आंसर आया है। अब मैं मैच कर लेता हूँ कौन सा, यहाँ पे देखो माइनस है, ये दोनों माइनस है, इसमें से कोई नहीं, लेकिन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 देखता हूँ। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 26 नंबर में दिया गया था कि आपके पास 3 - 5i का संयुग्मी कॉन्जुगेट याद करो। तो यहाँ से मैं ऑप्शन ये लिखा, यहाँ से z बराबर 3 - 5i, 3 - 5i। तो यहाँ से तुम्हारे पास में, यहाँ से z बराबर यदि a + ib दिया है तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट जिसे हम लोग z बार से प्रदर्शित करते हैं तो a - ib हो जाएगा। a - ib मतलब कहने का हुआ कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें केवल इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। रियल पार्ट के चिन्ह को परिवर्तित नहीं करते, केवल इमेजी पार्ट के चिन्ह को परिवर्तित करने पर आपको क्या मिल जाता, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या था, z बराबर 3 - 5i, इसका कॉन्जुगेट किया तो माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 + 5i, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 का मान होगा 30, 31, 20 और 32। आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहां से तुम्हारे पास में मैंने सॉल्यूशन डाला, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास में क्यूब रूट यूनिटी का मामला फंसे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है, 1। ये आपके पास में दो ध्यान रखने हैं। तो अब आपके पास में मैंने यहाँ से थोड़ा बढ़ाया, क्या 1 इस ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आए, 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, इस पे पावर कितना 5, प्लस यहाँ से 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5, इसको उठाया तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 0। तो 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास में इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस का ओमेगा। तो माइनस का ओमेगा और ये माइनस का ओमेगा और इस पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस यहाँ से मैंने क्या किया, फिर से लिखा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 0। तो 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इस पे पावर कितना 5। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, माइनस का 2, इस पे ओमेगा पे पावर कितना 5, और ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो -2 पे पावर -2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ से -2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों से -2 पे पावर 5 कॉमन ले लिया। तो आपके पास ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर कितना बचा, 10 बचा। अब आपके पास में ध्यान देना, यहाँ से -2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 32। और यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 5 को हम लोग इधर हल कर लेते। ओमेगा की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो बेस समान होने पावर जुड़ जाएगी, फिर से 5 हो जाएगी। ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया।
तो इस ओमेगा की पावर 5 को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ओमेगा की पावर 10 है तो ओमेगा की पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 पे पावर 3 और इंटू ओमेगा। तो यहाँ से 3 तिरका 9, 9 और एक कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ओमेगा क्यूब का मान 1 पे पावर 3 इंटू ओमेगा। तो ये तुम्हारे पास कितना बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा। तो ये आपके पास ओमेगा हो गया। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इसका मान यदि निकालें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास -32 और इसका मान टोटली कितना आ रहा है, -1। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कितना आया, 32 आया। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4th नंबर ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, 4th नंबर ऑप्शन सही हो गया। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। कौन सा, 28 नंबर। ये भी आपके पास क्यूब रूट यूनिटी से है। तो आइए हम लोग क्यूब रूट यूनिटी से, तो आपके पास 28 क्या दिया है, ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 का मान होगा। क्या मान होगा, देखते हैं भैया। यहाँ पे पहला क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, -1 है, तीसरा क्या है, 2 है, और चौथा क्या है, -2 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8। आपको पता है यहाँ से कि भैया क्यूब रूट यूनिटी में क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0, और ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और इंटू ओमेगा प्लस 2 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3। इसे कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। यदि बेसिक से लगाएंगे, 3 3 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो भैया यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा क्यूब का मान कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास कितना बचा, ओमेगा बचा, प्लस यहाँ से तुम्हारे पास देखो ओमेगा क्यूब मतलब 1 इंटू 1। तो ये आपके पास केवल 2 बचा। यहाँ से ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा क्यूब का मान 1, तो इंटू में लिखे यहाँ क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो केवल ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास में यहाँ से मैंने जब किया तो यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ से तुम्हारे पास में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इस 2 को मैंने कैसे लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसका मान कितना हो रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना, 0। तो 1 प्लस 0 अर्थात कितना आ गया, 1 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 में क्या है, साइन 3a का मान है। क्या, पहला ऑप्शन है 3 साइन a प्लस 4 साइन क्यूब a। दूसरा आपके पास कितना है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, 3 साइन a माइनस 4 कॉस क्यूब a। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास में, इनमें से सभी, ऑल एबव। तो आपके पास में साइन 3a का फार्मूला ही सीधे पूछा है, तो कौन सा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा।
कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 29 हो चुका है। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 30 पे। किस पे पहुँचेंगे? 30 पे। चलो आओ देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 को। चलो आओ 30 नंबर देखते हैं हम लोग। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में? 30 नंबर क्वेश्चन है 2 sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री का मान है। तो यहाँ से तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2 माइनस √3/2। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में? 2 प्लस √3/2। तीसरा ऑप्शन क्या है? माइनस का 2 प्लस √3/2। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन द्वारा। 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए क्या? 2 sin A cos B। 2 sin A cos B क्या फार्मूला होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्या होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। लगा दो इसमें, मैंने यहाँ से लगा दिया 2 sin A cos B। तो यहाँ से A किसका काम कर रहा है? 15 का। B कितना काम कर रहा है? 75 का। तो sin A प्लस B, तो sin A प्लस B, तो 15 प्लस 75 डिग्री प्लस sin A माइनस B, तो 15 माइनस यहाँ से तुम्हारे पास कितना? 75 डिग्री। 75 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारे पास साइन ये कितना हो जाएगा? 10 7 8 1 कितना? 90 डिग्री प्लस यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? साइन यहाँ से तुम्हारे पास है 60 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो आपके पास साइन 90 का मान 1 हो गया। यहाँ से साइन माइनस थीटा माइनस का साइन 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 1 माइनस साइन 60 का मान √3/2। तो यहाँ से 2 मैंने एलसीएम ले लिया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3/2। अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।